वृंदावन की पावन भूमि, यमुना का शांत तट, पेड़ों पर बैठी कोयल की मधुर ध्वनि और हवा में गूंजती बांसुरी की धुन। कहते हैं, जहां प्रेम सच्चा हो वहां भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। जहां विश्वास अटूट हो वहां असंभव भी संभव बन जाता है। ये कथा है एक ऐसे भक्त की जिसके पास धन नहीं था, शक्ति नहीं थी, पर उसके पास था श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास। भगवान को पाने के लिए बड़े यज्ञ या बड़े मंदिर नहीं चाहिए, चाहिए तो बस एक सच्चा हृदय। आइए प्रवेश करें इस दिव्य कथा में, जहां भक्ति की परीक्षा है, विश्वास की शक्ति है और प्रेम की जीत है। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां एक गरीब बालक रहता था। नाम था माधव। माधव का घर कच्चा था। पिता का देहांत हो चुका था। मां मेहनत करके घर चलाती थी। कई बार घर में 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से मिलता था। लेकिन माधव कभी दुखी नहीं होता था, क्योंकि उसके पास था उसका कान्हा। हर सुबह वह यमुना किनारे जाता, स्नान करता और फिर छोटे से मंदिर में बैठकर भजन गाता। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। उसकी आंखों में आंसू होते, पर चेहरे पर मुस्कान होती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, भजन से पेट नहीं भरता, भगवान ने अगर सुनना होता तो तुझे अमीर बना देते। माधव बस मुस्कुरा देता, मेरे कृष्ण मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेत बंजर हो गए। गांव में अन्न की कमी हो गई। माधव के घर में भी अनाज खत्म हो गया। मां ने रोते हुए कहा, बेटा अब क्या होगा? माधव ने हाथ जोड़कर कहा, मां, कान्हा परीक्षा ले रहे हैं। अगले दिन वह जंगल लकड़ी लेने गया। लौटते समय रास्ता भटक गया। अंधेरा छा गया। जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। डर से उसका शरीर कांपने लगा। उसने आंखें बंद की। कृष्ण, अब आप ही सहारा हैं। तभी दूर से बांसुरी की धुन सुनाई दी। एक सुंदर बालक, पीतांबर पहने, मोर पंख लगाए, मुस्कुराता हुआ उसके सामने खड़ा था। डरो मत माधव, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। माधव मंत्रमुग्ध हो गया। वो बालक उसे सुरक्षित गांव तक ले आया। जैसे ही माधव मुड़ा, वो बालक गायब था। माधव समझ गया, मेरे कृष्ण आए थे। उस रात अचानक घनघोर वर्षा हुई। सूखे खेत हरे हो गए। गांव वाले हैरान रह गए। लेकिन माधव जानता था, यह उसके कान्हा की कृपा थी। कुछ समय बाद गांव में एक धनी और घमंडी व्यापारी आया। उसने माधव की भक्ति के बारे में सुना। वो बोला, अगर तुम्हारे कृष्ण सच में हैं, तो उन्हें अभी यहां बुलाओ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। माधव शांत था। उसने कहा, भगवान को आदेश नहीं दिया जाता, उन्हें प्रेम से पुकारा जाता है। व्यापारी हंसा, अगर आज कोई चमत्कार नहीं हुआ तो सब समझ जाएंगे कि तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। माधव मंदिर में गया। उसने आंसू भरी आंखों से कहा, प्रभु, यदि आज आप न भी आएं तो भी मेरा विश्वास अटल रहेगा। सन्नाटा छा गया। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। दीपक स्वयं जल उठे। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया और मूर्ति से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी प्रकाश में श्री कृष्ण का स्वर गूंजा, मैं अपने सच्चे भक्त के हृदय में सदा निवास करता हूं। सब लोग भूमि पर गिर पड़े। व्यापारी रोने लगा, मुझे क्षमा करें, मैंने भक्ति का अपमान किया। उस दिन से गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाया गया। लेकिन माधव पहले जैसा ही सरल और विनम्र रहा। वो कहता, भक्ति का अर्थ चमत्कार नहीं, विश्वास है। वर्षों बाद जब माधव वृद्ध हुआ, एक दिन भजन गाते गाते उसने शांत भाव से प्राण त्याग दिए। लोगों ने कहा, उस दिन मंदिर में फिर बांसुरी की धुन सुनाई दी, जैसे कान्हा अपने प्रिय भक्त को अपने साथ ले गए हों। शिक्षा, सच्चा प्रेम भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। कठिन समय में भी विश्वास न टूटे, वही सच्ची भक्ति है। भगवान दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। जो भक्त सच्चा होता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं।